वजह से गोदावरी नदी उफान पर है। घाट किनारे स्थित मंदिर पानी में डूब गए हैं। गोदावरी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां निचले इलाके पूरे पानी की वजह से डूब चुके हैं और लगातार बारिश होने के कारण गोदावरी नदी उफान पर है। घाट किनारे स्थित मंदिर पानी में डूब चुके हैं। गोदावरी नदी उफान पर, जिसकी वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गुजरात के वलसाड, नवसारी, राजकोट, नर्मदा जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो बाढ़ और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। नवसारी, गुजरात, सूरत, वलसाड और नर्मदा, ये तमाम जगहों पर बारिश के पानी की वजह से बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आए हैं और आफत की बारिश ने कई शहरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ये 4 तस्वीर आपके सामने गुजरात के नवसारी, सूरत, वलसाड और साथ ही नर्मदा की, जहां पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई हैं। बड़े वाहनों को निकलने में दिक्कत हो रही, तो वहां सोचिए आपकी छोटे वाहनों का क्या बुरा हाल है। स्थिति ऐसी कि लोग घरों से बाहर निकलने के लिए भी डर रहे हैं। भारी बारिश के बाद गुजरात के कई जिलों में हालात बिगड़ चुके हैं। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो चुका है और हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। एक अंडरपास में बस फंस जाने के बाद 25 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। तो बारिश इस कदर है कि अंडरपास भर जाने के चलते एक बस का रेस्क्यू किया गया। बस में जितने भी लोग सवार थे, सभी सवारों का रेस्क्यू किया गया, क्योंकि स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि बस उस अंडरपास से निकल ही नहीं पा रही थी। और ये देखिए, ऑटो का सफर करना भी कितना मुश्किल होगा। अहमदाबाद की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। छोटे बड़े सारे वाहन पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के वलसाड में बाढ़ से सबसे ज्यादा खराब स्थिति बनी हुई है। वलसाड में एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी है। बाढ़ प्रभावित इलाके में पेड़ पर जान बचाकर बैठे एक शख्स का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। तो देखिए, सैलाब के बीच लोगों का किस कदर रेस्क्यू किया जा रहा है। एक युवक जो कि सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और न जाने कितने घंटों से इंतजार कर रहा था और बामुश्किल से बचाया जा सका और उसके बाद इसने सभी का धन्यवाद भी किया है। काफी परेशान था बुजुर्ग, लेकिन गनीमत ये रही कि इसका समय रहते रेस्क्यू किया जा सका। और इस तरीके से बारिश और बाढ़ के बीच में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो टापू में तब्दील इलाकों में फंसे हुए हैं। गुजरात के ही वलसाड से एक और तस्वीर सामने आई है, जहां एनडीआरएफ की टीम ग्रामीणों का रेस्क्यू करती दिखाई दी। और ये तस्वीरें वलसाड के बरूडिया बाढ़ इलाके की हैं, जहां बारिश में सैकड़ों ग्रामीण फंसे हुए थे। गांव में कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ था। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। राजस्थान के कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में भी बारिश से हालात खराब हैं। सोनभद्र में लहरों के बीच से बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ बारिश से आधे हिंदुस्तान में आफत मंडरा रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश मुश्किल खड़ी कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक में मूसलाधार बारिश की वजह से गोदावरी नदी उफान पर है। गोदावरी में बाढ़ आने से घाट पर मौजूद मंदिर डूब चुके हैं, जबकि निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। पुणे में बारिश विलेन बन गई। सड़कों पर पानी ने कब्जा जमा लिया। हालात ऐसे हो गए कि कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं।
पुणे में खड़कवासला डैम को खोल दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। सोनभद्र में बारिश के बाद नालों में उफान है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों के अभिभावक उन्हें लहरों के बीच से स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। महुरेसर नाले में तेज बहाव की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गोंडा में बारिश से निचला इलाका पानी में डूब गया और पानी के बीच लोग रहने के लिए मजबूर हैं। जो तस्वीरें सामने आई वो सिहरन पैदा करती हैं। घरों में भी पानी भर गया और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती दिखाई दे रही है। गुजरात में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। गिर सोमनाथ में बारिश के बाद सरस्वती नदी उफान पर है। जल स्तर बढ़ने की वजह से मंदिर परिसर पानी में डूब चुका है। गुजरात के वलसाड़ में भी भारी बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। खेड़ा में भी यही हालात हैं। कई इलाके मानो टापू बन चुके हैं और घरों में पानी की घुसपैठ हो गई है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में ओवरफ्लो नाले को पार करने के लिए एक स्कूल बस ड्राइवर ने छात्रों की जान जोखिम में डाल दी। सामने आए वीडियो में छात्रों से भरी एक निजी स्कूल बस पुल के ऊपर से बह रहे नाले को पार करती दिखाई दी। भीषण बारिश की वजह से इलाके में बहने वाला नाला ओवरफ्लो हो गया। उधर बिहार के सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिसकी वजह से नदी का पानी निचले इलाकों में दाखिल हो गया। मिट्टी का कटान भी तेजी से होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में झमाझम बारिश से एक बार फिर नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण कई जिलों में बने डैम के गेट खोल दिए गए। तस्वीरें अशोकनगर, नर्मदापुरम, बैतूल और विदिशा की हैं, जहां अशोकनगर में चंदेरी महारानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध के 12 गेट खोले गए। वहीं नर्मदापुरम, बैतूल जिले में जोरदार बारिश की वजह से तवा डैम लबालब भरा हुआ है, जिसके बाद तवा डैम के 5 गेट 5-5 फीट तक खोले गए, जिससे निचले इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने निचले इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ और बारिश से एमपी छत्तीसगढ़ बेहाल है। आफत की बारिश जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। पुलों से ऊपर पानी बह रहा है और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर, तालाब तो गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर मानो समंदर का नजारा है। एमपी और छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश जारी है। नदी नालों में उफान है और पुल पुलिया डूब गए हैं। एमपी के कई इलाकों में जोरदार बारिश का दौर भी चल रहा है। भोपाल की ये तस्वीरें जरा देखिए। भारी बारिश के चलते कई जगह जल भराव हो गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और गाड़ियां पानी में डूब गईं। सड़कों पर भरे पानी में फंसकर कई गाड़ियां खराब तक हो गईं। उधर ग्रामीण इलाकों में भी 4 से 5 फीट तक पानी भर गया और बाइकें डूब गई। वो रोड पर इतना ज्यादा पानी भरा था कि उसमें फंसकर खराब हो चुकी है, फंस चुकी है। दूसरी ओर जो यातायात है वो भी यहाँ पर बंद हो गया है। लोग इस पूरी सड़क को पार नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है और लोगों को अपनी गाड़ियां रिवर्स करके यहाँ से वापस निकालनी पड़ रही है। ये भोपाल का बीएचईएल का इलाका है जहाँ पर इस तरीके का जो सूरत हाल है। बैतूल में झमाझम बारिश का दौर अब भी जारी है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। जोरदार बारिश की वजह से मुल्ताई ब्लॉक स्थित चंदोरा और पारसडोह डैम पूरी तरह से भर चुका है। डैम का जल स्तर बनाए रखने के लिए दोनों जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है। चंदोरा डैम के 5 गेट खोले गए, जबकि पारसडोह डैम का 1 गेट खोला गया। दोनों डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है। नर्मदापुरम और बैतूल जिले में जोरदार बारिश की वजह से तवा डैम लबालब भर चुका है। इसके बाद तवा डैम के 5 गेट खोले गए, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने निचले इलाके में अलर्ट जारी कर रखा है। आपको बता दें कि कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश की वजह से तवा डैम का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नर्मदा नदी का जलस्तर 944 फीट तक पहुंच चुका है और सेठानी घाट पर भी लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। विदिशा में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। मूसलाधार बारिश के बाद जिले का सम्राट अशोक सागर बांध लबालब है। डैम का जलस्तर नियंत्रण में बनाए रखने के लिए बांध के 5 गेट खोले गए। इसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश की वजह से जिले से होकर बहने वाली हलाली, बेस और बेतवा नदी उफान पर हैं, जिसे देखते हुए लोगों को तटीय इलाकों से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
धार के धर्मपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम महापुरा में चिड़ी नदी पार कर रहे 4 बच्चे नदी में जा गिरे, जिनमें से 3 बच्चों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि एक बच्चा भी लापता है। इसकी सर्चिंग लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि बच्चे बाइक से पुल को पार कर रहे थे। इस दौरान बाइक गिर गई और बच्चे बह गए। शिवपुरी में एक बस चालक ने यात्रियों से भरी बस को उफनते रपटे पर उतार दिया। गुना से रन्नौत जा रही बस को जिस वक्त चालक ने रपटा पार कराया, उस वक्त उसमें 50 से 60 यात्री मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस को उफनते रपटे पर उतारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं हरदा में बारिश की वजह से जिले से होकर बहने वाली अजनाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अजनाल नदी खतरे के निशान के ऊपर है, जिसकी वजह से नदी के ऊपर बना गुप्तेश्वर मंदिर का छोटा पुल पूरी तरह से डूब गया। मटकुल नदी में आए उफान की वजह से ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। वहीं मगरधा रोड पर आवागमन बाधित है। कोरबा में मिनी माता बांगो बांध भी भर गया है। डैम से 30,230 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 3 साल के बाद बांध के गेट खोले गए। वहीं हसदेव दर्री बराज के भी 3 गेट से लगातार 20,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। नदी में बाढ़ के हालात हैं और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा है। उधर मुंगेली में भी जोरदार बारिश के बाद जिले से होकर बहने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कारी डोंगरी इलाके में, जहां पर मनियारी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और मनियारे के जर्जर पुल को लोग पार करते नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।